हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जहाँ पर भाई यदि किसी एग्जाम में रीजनिंग आए तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो कुछ देखने को मिलेंगे ही। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रिच का कोड 85139 और सन का कोड 264 है, तो उसी कोड में SEARCH सर्च का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ट्राई करते हैं फाइंड करने का। तो रिच REACH इसको कैसे कोड किया है, 85139। ठीक है, सिमिलरली सन को क्या कोड किया है, 264। ठीक है, हमें किसके निकालना है, SEARCH। यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो एस ढूंढूं यहाँ पर तो मुझे एस इजिली अवेलेबल दिख जाएगा मुझे यहाँ पर। सिमिलरली ई सर्च करूँ तो ई मुझे मिल जाएगा, ए सर्च करूँ तो ए भी मिल जाएगा, आर सर्च करूँ तो आर भी मिल जाएगा, सी भी सर्च करूँ सी भी मिल जाएगा, और एच भी सर्च करूँ तो भी एच मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, मुझे जो गिवन जो वर्ड है उसके कोड है उसी को ही मुझे सर्च के लिए यूज़ करना है। तो एस के लिए क्या कोड यूज़ हुआ है, 2। यू ई के लिए क्या कोड यूज़ हुआ है, 5। ए के लिए एक कोड यूज़ हुआ है, आर के लिए 8, सी के लिए 3 और एच के लिए 9। 2 5 1 8 3 9, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमें दिख रहा है, 2 5 1 8 3 9, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेंजर को EDSSW के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में स्पीडी को कैसे लिखा जाएगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले DANGER। ये क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 4 1 14 7 5 और 18। ठीक है, कोड क्या किया है इसको, EDSHW। ई होता है 5, D4, S 19, H 8 और यहाँ पे W होता है 23। ठीक है, यदि मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर क्या हुआ है, 4 से कोई चीज़ 5 होगी मतलब +1 का इंक्रीमेंट है। यहाँ पर 1 से कोई चीज़ 4 हो गई है, इसका मतलब +3। यहाँ पर देखो तो +5। यहाँ पर देखो 7 से 8 मतलब +1, यहाँ पर प्लस का 3। यहाँ पर मुझे देखने मिला प्लस का 5, मतलब 1 3 5 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो सिमिलरली स्पीडी के लिए क्या हो जाएगा, SPEEDY। ठीक है, एस हमारा हो जाएगा 19, P 16, E 5 5, D 4 और Y होता है 25। ठीक है, हमें क्या करना है, 19 में एक का इंक्रीमेंट करना है तो 20 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 6 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। इस 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 26 + 4। 26 + 4 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा TSJFG और यहाँ पे D, TSJFGD, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एंग्विश को BOIWLVL लिखा जाता है, उसी भाषा में डिक्टेटर को क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। लिख लेते हैं ANGUISH। इसलिए क्या कोड यूज हुआ है, BOIWLVL। ठीक है, देखते हैं क्या कैसे बना सकते हैं इसको। यहाँ पर यदि ध्यान से देखूँ तो क्या है, +1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर +1। यहाँ पर यदि ध्यान से देखूँ तो +2। यू से डब्लू मतलब ये 21, 21 से क्या हुआ है 23 मतलब प्लस का 2। यहाँ पर देखूँ आई ये होता है मेरा 9 और ये होता है 12 मतलब प्लस का 3। एस 19 होता है, ये 22 होता है, तो यहाँ पे क्या है प्लस का 3 इंक्रीमेंट है। एच हमारा होता है 8 और एल हमारा होता है 12, तो यहाँ पर क्या है प्लस का 4 का इंक्रीमेंट है, मतलब 2 बार +1 2 बार +2 2 बार +3। और यदि उसके बाद 4 2 बार हो गए तो हो गए। ठीक, आगे आते हैं तो डिक्टेटर के लिए चेक करते हैं, DICTATOR। डी क्या होता है 4, आई 9, सी 3, 20 1 20 15 क्यू 17 आर 18। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 का 5 हो जाएगा, ये भी 5, यहाँ पे 5, ये 22 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट मतलब 4, ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 23, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 और ये 22। हल कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा ई, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, JEVD, फिर आ जाएगा WSV, EJE। ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है इस सिमिलर टाइप का। ठीक है, EJEVDSWSV। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक खास कोड में KNOW को 16 14 15 4 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, इसी भाषा में हायर को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो K है, K 11 होता है, N 14, O होता है 15, W होता है 23। ठीक है, तो इसके लिए क्या कोड यूज़ हुआ है, 11। यहाँ पर देखिए ध्यान से तो क्या है, यहाँ पे 16 यूज़ हुआ है, यहाँ पर 14, यहाँ पर देखिए ध्यान से तो 15 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि मैं देखूँ ध्यान से तो ये क्या है, 15 16, ये अपोजिट दिख रहा है, अपोजिट की प्लेस वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर एन के लिए क्या हुआ है, इक्वल, समान। ठीक है, जो 14 था उसको एज इट इज लिख दिया। ओ के लिए क्या किया उन्होंने, एज इट इज। और डब्ल्यू के लिए क्या किया इन्होंने, अपोजिट लिख दिया है। दो समान और ये क्या है, ये विपरीत है, अपोजिट। और ये ऊपर वाला भी विपरीत है। ठीक है, तो हायर के लिए आते हैं, HIRE। एच होता है हमारा 8, आई होता है 9, आर होता है 18, ई होता है 5। आगे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपोजिट लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा,
19, यहाँ पे सेम लिख देना है 9 18 और 5 का क्या हो जाएगा 22, 19 9 18 22। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या इनॉग्रल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, UANILARG, उसी भाषा में प्रोलीफायर को क्या लिखते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं INAUGRAL। क्या क्या कोड है, I9 N14 1 21 7 18 1 और ये 12। क्या कोड यूज हुआ है, UANILARG। यू होता है 21 1 1 14 9, L 12 1 18 और 7। ठीक है, यदि मैं ध्यान से देखूं तो क्या हुआ है, यदि मैं क्या करूँ इसको चार चार के ग्रुप में बांट दूं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये 21 पहले आ गया, फिर ये ए आया, फिर एन आया, उसके बाद में आई आया है। सिमिलरली यहाँ पर देखो एल जो सबसे लास्ट में था वो पहले आ गया, ए जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड नंबर पे, आर जो सेकंड नंबर में था सेकंड लास्ट में, और जी जो है स्टार्टिंग में था वो लास्ट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या इंटरचेंज हुआ है सबकी जो प्लेसेस है वो। तो सिमिलरली हम प्रोलीफायर के लिए भी कर लेते हैं, PROLIFER। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो सबसे पहले एल आ जाएगा, फिर ORP, यहाँ पे क्या होगा REFI। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, LORPI, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, जयपुर को AJPIRU के रूप में लिखा जाता है, भोपाल को HBPOLA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में इंदौर को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं JAIPUR, जयपुर के लिए क्या कोड है, AJPIRU। यदि मैं ध्यान से देखूं तो दो दो के ग्रुप में मुझे बांटा हुआ दिख रहा है, जहाँ ए पहले आ गया, फिर जे सेकंड नंबर में, पी पहले, फिर आई सेकंड नंबर में, आर पहले, फिर यू सेकंड नंबर में। सिमिलरली भोपाल के साथ भी होगा, BHOPAL। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच पहले बी बाद में, पी पहले ओ बाद में, एल पहले ए बाद में। ठीक है, अब हमें किसके निकालना है, इंदौर के लिए, तो इंदौर के लिए क्या हो जाएगा, INDORE, एन पहले आई बाद में, ओ पहले डी बाद में, ई पहले आर बाद में, NIODER। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, किसी निश्चित कूट भाषा में रेड को 39 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बियर को 26 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्नेक को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या है, खाली डिजिट ही दिया है, नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट नंबर या प्लेस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो 99% चांस है कि ये क्वेश्चन अपोजिट नंबर या प्लेस वैल्यू से सॉल्व हो जाए। अब देखिए R80, तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। इसको यदि मैं जोड़ूँ तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 जो कि यहाँ पर है। सिमिलरली BEAR पे आता हूँ, इसके लिए क्या है, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1 और आर की प्लेस वैल्यू 18। यदि मैं सबको जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 5 3 7 8 और 18 और 8 26। ठीक है, 26 जो कि यहाँ पर गिवन है। तो सिमिलरली स्नैक के लिए भी हो जाएगा SNAKE। एस क्या होता है 19, एन क्या होता है 14, ए होता है 1, के होता है 11, ई होता है 5। सबको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 और 1 20, 20 में 14 जोड़ूंगा तो है 34, 34 में 11 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 45, 45 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, किसी निश्चित कूट भाषा में HORNS हॉर्न्स को SRONH और CRUD क्रूड को UREDC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फैक्टर को क्या लिखा जाएगा ये चेक करना है। यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो सेम ही अल्फाबेट है, रीअरेंज होकर लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं कि कैसे लिखा होगा, HORNS। ठीक है, ये क्या लिखा है SRONH। एच क्या होता है 8, ओ होता है 15, आर होता है 18, एन 14, एस 19। यहाँ पे क्या होगा 19 18 15 14 और 8। यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 19 हो गया, 18 15 14 8, मतलब क्या है घटते क्रम में लिखा है। हम क्रूड के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्रूड के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 18 21 4 और 5। यहाँ पे क्या लिखा है UREDC। यू होता है 21, आर होता है 18, ई होता है 5, डी होता है 4, सी होता है 3। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान से देख सकता हूँ घटते क्रम में लिखा है, इसका मतलब फैक्टर भी वैसे ही लिखा होगा। आ जाते हैं, एफ क्या हो जाएगा 6, ए हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 3, टी हो जाएगा 20, ओ 15 और आर 18। इसको घटते क्रम में लिखते हैं, तो घटते क्रम में सबसे पहले आ जाएगा 20, उसके बाद 18, फिर 15, फिर 6, फिर 3, फिर 1। तो एक क्या होता है, टी हो जाता है 20, आर होगा 18, 15 होता है ओ, 6 होता है एफ, सी होता है 3 और 1 होता है ए, मतलब TROFCA। TROFCA ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, FLORA फ्लोरा को DORII के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। FLORA, फ्लोरा को क्या लिखा गया है DORII। एफ की प्लेस वैल्यू 6, ओ होता है एल होता है 12, ओ 15, आर 18, ए 1। यहाँ पे 4 15 18 9 और 9। ठीक है, थोड़ा रिलेशन ढूंढने का कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो यदि मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ से 1 से 4 हो गया, मतलब प्लस का 3 का इंक्रीमेंट। यहाँ पर 18 से 15 हो गया, यहाँ पर देखिए तो -3। सिमिलरली 15 से क्या हो गया, ये 18 हो गया, प्लस का 3 का इंक्रीमेंट। यहाँ पर देखिए 12 से क्या हो गया, ये 9 हो गया, तो -3 है। ठीक है, तो एफ में यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मतलब +3 हुआ है, -3 +3 -3 +3 ऐसा चला है। हम लोग क्या म्यूजिक के लिए भी सेम चीज़ कर लेते हैं, MUSIC।
एम क्या होता है मेरा 13, यू 21, एस 19, आई 9 और सी होता है 3। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना है मुझे, प्लस का 3, तो प्लस का 3 मतलब ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, ये हो जाएगा 9 में 3 घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर एस पे आते हैं, एस मुझे क्या करना है 3 बढ़ाना है। ठीक है, 19 3 क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। यू 21 में क्या करना है मुझे 3 कम करना है, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद क्या है 13, 13 में मुझे 3 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब सबकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ये भी एफ, ये वी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये हो जाएगा पी, डबल एफ वी आर पी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर क्या है वेंडर को टी एम एफ एल जी टी के रूप में कोड लिखा जाता है, तो हमको कस्टम के लिए बताना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं वी ई एन डी ओ आर। वेंडर के लिए क्या कोड है टी एम एफ एल जी टी। ठीक है, टी के लिए क्या कोड यूज होता है 22, ई होता है 5, एन 14, डी होता है 4, ओ 15, आर 18। टी हो जाएगा 20, एम हो जाएगा 13, एम 6, एल 12, जी 7, टी होता है 20। अब रिलेशन ढूंढने का कोशिश करते हैं कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। यदि मैं ध्यान से देखूँ तो 22 से कोई चीज़ 20 हो गया मतलब क्या है माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 से कोई संख्या 7 हो गया मतलब प्लस का 2। यहाँ पर देखिए 14 से क्या हो गया कोई संख्या 12 हो गया मतलब माइनस का 2। यहाँ पर कोई संख्या 4 से 6 होगी मतलब प्लस का 2। कोई संख्या 15 से क्या होगी 13 होगी मतलब माइनस का 2। और कोई संख्या 18 से 20 होगी मतलब प्लस का 2। ठीक है, मतलब -2 +2 -2 +2 वाला कॉन्सेप्ट है। सेम कस्टम के लिए कर लेते हैं, सी यू एस टी ओ एम। सी क्या होता है मेरा 3, यू 21, एस 19, टी 20, ओ 15, एम 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके लिए कोडिंग करना है। तो 3 में क्या हो जाएगा मुझे -2 करना है। सिमिलरली एस में भी मुझे -2 करना है, इस ओ में भी मुझे -2 करना है। यू में मुझे क्या करना है +2, इस टी में भी +2 करना है और 13 में भी +2 मुझे करना है। ठीक है, तो सी में यदि -2 करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए यू के लिए क्या हो जाएगा, यू के लिए हो जाएगा मेरा +2 तो 23 हो जाएगा। एस में क्या होगा मुझे -2 करना है तो क्या हो जाएगा 17। टी में मुझे क्या करना है +2 करना है, तो 20 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर 15 में क्या करना है मुझे -2 मतलब 13 हो जाएगा, और 13 में मुझे +2 करना है तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब 15, 13, 22, 17, 23, 21। तो सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो 15 क्या होता है मेरा ओ, 13 क्या होता है एम, ये होता है वी, ये होता है क्यू, ये होता है डब्ल्यू और ये होता है ए। ओ एम वी क्यू डब्ल्यू ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।